Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear student, ये हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने उसका सारा का सारा बेसिक भी किया था, मीनिंग भी किया था, डेफिनेशन भी की थी और कुछ रूल भी किए थे। आज इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे के रूल को जो है अच्छे से समझाने की कोशिश है। आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और अपने कंसेप्ट में उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, हमने 5 रूल कर लिए थे, आज हम नंबर 6 पे हैं। आज उसको देखते हैं कि ये नंबर 6 हमें क्या बताता है, कहाँ ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कराता है। ओके, लेट सी। देखो भाई, 6 नंबर को, रूल नंबर 6 को मैंने एक नाम दिया है पेयरिंग वर्ड। पेयर होता है जोड़ा, मीन्स कोई ना कोई ऐसा जोड़ा है शब्दों का जो दो चीजें होते हुए भी वर्ब हमेशा सिंगुलर ले रहा है। क्यों ले रहा है? एक बार आप पेयर वर्ड देख लीजिए कि वो पेयर वर्ड हैं कौन कौन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पेयर वर्ड्स में से आपको आपके एग्जाम में एक सेंटेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। आई एम 110% श्योर। तो वो पहले वर्ड देख लेते हैं कि वो वर्ड कौन से हैं जो कि पेयर वर्ड कहलाते हैं। पेयर में आते हैं, जोड़े में दो चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। कैसे, वो कौन से हमारे जोड़े हैं, कौन से हमारे पेयर हैं, वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड और बटर कहने में तो दो चीजें दिख रही हैं, एक तो ब्रेड है और दूसरा हमारा बटर है, लेकिन जब इसका यूज किया जाता है तो ये सिंगुलर में यूज होता है। देखने में ये हमारा डबल है, लेकिन हमारा ये सब्जेक्ट बनता है सिंगुलर का। आई बात समझ में? यहां पर एंड ने भी दोनों को जोड़ रखा है, लेकिन दोनों ने किस काम आ रहे हैं? सिंगुलर काम आ रहे हैं। दिखने में दो चीज है, एंड से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन दिखती क्या है? दो हैं, लेकिन असल में होती क्या है? एक है। जब एक है तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। तो आइए और देख लेते हैं। राइस एंड करी, करी और चावल, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, पेयरिंग वर्ड है, पेयर में आता है और उनका जो सब्जेक्ट है वो पेयर में होते हुए भी सिंगुलर माना जाता है। और जो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सी वर्ब की फॉर्म लेगा भाई? सिंगुलर ही वर्ब की फॉर्म लेगा। हमने कहा था जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उनको देखने में, सुनने में हम उनको और कुछ समझ बैठते हैं, लेकिन वो असल में होते कुछ और हैं। यही तो एग्रीमेंट कराना है। दोनों अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन दोनों को मिलाना है भाई। हमें तो एग्रीमेंट कराना है, दोनों का समझौता, दोनों की सहमति देनी है। सहमति देने के लिए दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो आइए और देख लेते हैं। हैमर और सिकल, ये दोनों वर्ड भी हमारे पेयर में आते हैं। स्लो एंड स्टडी, ये भी हमारा क्या है? पेयर है। दिखने में दो हैं, लेकिन हमारा पेयर में जाकर सिंगुलर सब्जेक्ट को लेता है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये दोनों भी हमारे वर्ड जो हैं जब पेयर में आते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा बनता है? कौन सा होता है भी? सिंगुलर। कमिंग गोइंग, आना जाना। एज एंड एक्सपीरियंस, राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव एक्सेट्रा। अब हम बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स भी ऑल्सो एक पेयरिंग वर्ड है भाई। अब मैं यहाँ एक बात बोल रही हूं कि इन जो ये पेयरिंग वर्ड हैं, इनमें से कौन कौन से जो पेयरिंग वर्ड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कौन से हैं, एक बार वो देख लो। एक तो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमारा है ब्रेड एंड बटर। दूसरा राइस एंड करी, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट। फिर है हमारा स्लो एंड स्टडी, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट। फिर है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइज एंड फॉल, इन चारों पांचों में से आपको एक सेंटेंस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा भाई? क्योंकि ये हमारे बोर्ड का बहुत ही फेवरेट पेयर होता है। इनमें से ही आपको वो एक सेंटेंस देगा और उनमें आपको वर्ब आप दो को देखकर प्लूरल भर दोगे, जो कि गलत हो जाएगी। हमें क्या करना है? हमें तो उसमें सिंगुलर भरनी है।
क्योंकि देखने में चाहिए बेशक दो का काम कर रहे हैं, लेकिन ये असल में एक का काम करते हैं, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। और आपके एग्जाम में ये कैसे देखने को मिलेंगे वो भी देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ब्रेड एंड बटर का ही लिया है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट में डाला है, और स्लो एंड स्टडी का। बट ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखो यहां पर वर्ब कैसी भरी है मैंने, सिंगुलर भरी। कैसी भरी है भाई, सिंगुलर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो दिख हमारा क्या रहा है, प्लूरल, बट है हमारा सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब कौन सी आई भाई, सिंगुलर। फिर स्लो एंड स्टडी, धीरे से चलो, हम रेस को जीत जाएंगे, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। एकदम से हाई जंप नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो ये एक कहावत है, ये एक मुहावरा है हमारा कि धीरे धीरे हम क्या है, जीत की तरफ जा रहे हैं। और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है कि हर एक काम को बिल्कुल स्लो एंड स्टडी ही करना चाहिए, ना कि उसको फास्ट एंड फॉलो, बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड फास्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्लो एंड स्टडी हमारे दिखने में दो दिख रहे हैं, बट ये वर्क हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो वर्ब भी कैसे ले रहे हैं, सिंगुलर। कल वाली जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जहां वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस लग जाए वो वर्ब कैसी होती है भाई, सिंगुलर होती है। और जहां पर एस या एस नहीं लगता वो वर्ब कैसी होती है, वो प्लूरल होती है। तो इसके साथ क्या है, एस है मीन्स सिंगुलर है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दो के दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइज एंड फॉल भी। तो दो का मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, दो का आप लोग देख लेना। फिर है रूल नंबर 7 पे हमारा चलता है, एक सेंटेंस है भाई, सेंटेंस शुरू होता है हमारे आर्टिकल से। आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, ए, एन और द। एक सेंटेंस शुरू होता है आर्टिकल से और उसके मिड पॉइंट में आता है एंड। और एंड के बाद अगर आपको आर्टिकल दिखाई ना दे और आर्टिकल ना हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव से शुरू हो जाए या फिर आर्टिकल से शुरू हो जाए, बीच में आ जाए एंड, और एंड के बाद कोई भी आर्टिकल ना ही पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो बात एक पर्सन की होती है, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट की होती है। अगर यही बात जब कोई सेंटेंस आर्टिकल से या पॉजेसिव एडजेक्टिव से शुरू हो जाए, बीच में आ जाए एंड, और एंड के बाद भी ये दोनों रिपीट हो जाए, मीन्स आर्टिकल या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो बात होती है दो बंदों के बीच की, दो वस्तुओं के बीच की, दो जगहों के बीच की, मीन्स दो चीजों के बारे में बात होती है। अब मैंने कहा कि हमारा जो सेंटेंस है वो शुरू हो जाए किससे, आर्टिकल से, और बीच में आ जाए एंड, और उसके बाद आ जाए हमारा कोई भी आर्टिकल या कोई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो बात होगी हमारी दो चीजों की। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारी वर्ब भी कैसी लगेगी भाई, प्लूरल। अब ये दोनों के दोनों हमारे 7th और 8th दोनों ही इस पर डिपेंड है कि कैसे हम आर्टिकल क्या है से स्टार्ट करेंगे, एंड के बाद हम आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ले रहे हैं तो बात दो की है, नहीं ले रहे हैं तो बात एक की है, वो आप देख लीजिए विद एग्जाम्पल। अब मैंने यहां शुरू किया द क्या है हमारा, आर्टिकल। द प्रिंसिपल एंड द, एंड के बाद फिर से क्या रिपीट हुआ हमारा, आर्टिकल। जब मैंने कहा कि एंड के बाद भी आर्टिकल आ जाए तो बात कितने बंदों की, दो की। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। अब बात क्या है, एक तो था प्रिंसिपल क्योंकि वो आर्टिकल लग गया, दूसरा था हमारा सेक्रेटरी। सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी भी हमारा क्या था, अलग बंदा था, क्यों, उससे पहले क्या लग गया, द। तो बात हुई दो की, तो यहां पर हमारी वर्ब भी कैसी, प्लूरल वर्ब। अब यहां पर देखो, अ पोइट हमारा किससे शुरू हुआ, आर्टिकल से, अ पोइट, फिर आ गया एंड, एंड के बाद दोबारा रिपीट हो गया हमारा आर्टिकल। ए फिलोसफर हैव कम, एक तो था पोइट और एक था हमारा फिलोसफर, यानी कि दो बंदे थे, दो बंदे में से एक तो कवि था और दूसरा फिलोसफर था, तो बात दो बंदों की हुई, तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी लगेगी, प्लूरल, यानी कि ज्यादा। तो यहां पर क्या है, हमारी आ गई वर्ब प्लूरल, हैव लग गया। The principal and the secretary were there and a poet and a philosopher have come.
अब इसी का अपोजिट करते हैं नेक्स्ट वाले रूल में। नेक्स्ट वाला रूल नंबर 8 क्या बोलता है? 8 बोलता है हमारा सेंटेंस शुरू होता है आर्टिकल से, फिर उसमें आएगा या फिर आर्टिकल आएगा या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा कोई भी एंड, हमारा जो बीच में आएगा एंड, और एंड के बाद हमारा आर्टिकल या फिर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है तो बात होती है एक बंदे की, यानी सब्जेक्ट हमारा एक तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर। अब इसको विद एग्जांपल देख लीजिए। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। हमारा जो सेक्रेटरी है वो और प्रिंसिपल एक ही बंदा है। कहने का यहाँ पर क्या अभिप्राय है, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि द अगर स्टार्टिंग में लगता है और वही बंदा जो है हमारा जो सब्जेक्ट है एंड के बाद आता है, उससे पहले मीन्स एंड के बाद कोई भी हमारा आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है तो बात एक की है, मतलब प्रिंसिपल ही हमारा क्या है, सेक्रेटरी है, तो उसके लिए क्या आई हमारी वर्ब सिंगुलर आई। अब देखिए अ पोइट एंड, इसके बाद कोई आर्टिकल नहीं है भाई, ना ही कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फिलोसफर, ए पोइट एंड फिलोसफर हैज कम, यानी कि जो पोइट है वही हमारा क्या है, फिलोसफर है। बात कितने बंदों की है, बात है हमारी एक बंदे की, तो हमारी वर्ब की फॉर्म भी कौन सी ले रहा है भाई, सिंगुलर ही ले रहा है। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, एक ए हमारा आर्टिकल, ब्लैक एंड, और एंड के बाद हमारा क्या रहा है, व्हाइट, और इससे पहले क्या हमारा कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नहीं है भाई, तो बात एक ही कैट के बारे में है, देन हम उसके लिए क्या लगाएंगे, हमारी वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे। अब दोनों ही रूल आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर सेंटेंस शुरू होता है किसी आर्टिकल से, बीच में आता है एंड, एंड के बाद अगर आपको कोई आर्टिकल दोबारा से रिपीट होता हुआ या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे, देन बात होगी दो बंदों की। जब बात दो बंदे हैं, दो हमारे क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। जब बात करें कि हमारा सेंटेंस शुरू हुआ किससे, आर्टिकल से या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव से, बीच में आया एंड, एंड के बाद ना तो कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना ही आर्टिकल है, बात है हमारी एक बंदे के लिए, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट उसको एंड के बाद दिया गया है वो पहले वाले का ही है, दूसरे बंदे का नहीं है। दैट्स व्हाई हम वहां पर यूज करेंगे अपनी वर्ब सिंगुलर। ओके, तो ये हमारे जो 7 नंबर रूल है और 8 नंबर रूल है, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं, दोनों को ही समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने साथ साथ लगाई। बात करते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 बोलता है कोई भी सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग ईच से हो जाए, ईच ऑफ देम से हो जाए, ईच ऑफ दीज से हो जाए। में कहने का क्या मतलब है, कोई भी सेंटेंस ईच से शुरू हो जाए, ईच ऑफ देम से शुरू हो जाए या फिर ईच ऑफ दीज से शुरू हो जाए, तो सब्जेक्ट उसका हमेशा ही सिंगुलर रहेगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ईच से शुरू किया, ईच हैज ए पेन, हर एक के पास पेन है, तो हैज क्या है, हमारी वर्ब क्या है, सिंगुलर है। ईच और सिंगुलर क्या है, हमारी वर्ब। ईच ऑफ दीज, 4 पेन इज रेड, अब किससे शुरू हुआ, इज, ईच ऑफ दीज से शुरू हुआ, लेकिन वर्ब कैसी लगी, हमारी सिंगुलर। फिर शुरू किया हमने ईच ऑफ देम से, ईच ऑफ देम से शुरू हुआ, लेकिन हमारी वर्ब क्या लगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी है भाई, सिंगुलर। तो कहने का क्या है, मीनिंग मेरा यही है, कहने का जो मतलब है वो ये है, कोई भी सेंटेंस ईच से शुरू हो जाए, चाहे वो ओनली ईच से शुरू हो, ईच ऑफ दीज से शुरू हो, ईच ऑफ देम से शुरू हो, उनमें जो वर्ब है वो आपकी सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि जो ईच से शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस वो हमारे सब्जेक्ट को सिंगुलर लेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा हमेशा ही वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स एंड प्लीज बेटा बहुत कंसंट्रेट करके समझिए, इतना हल्के में मत लीजिए, कंसेप्ट थोड़ा हार्ड है, लेकिन एक दो बार हम रिपीट कर करके इस चीज को करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है।
बहुत इजी मेथड से अप्लाई कर रहे हैं, बहुत इजी वे में आपको बताया जा रहा है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। फिर मैंने ये कहानी बताई ईच की। ईच के बाद आता है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 के लिए मैं थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में आपको बताती हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। वहां पर मैंने कुछ पर्सन के बारे में बात की थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन्हीं 3 पर्सन को हम 3 रूल में अप्लाई कर रहे हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 11, रूल नंबर 12। मैं एक बात बोलती हूँ, इनका सीक्वेंस चाहे कैसा भी हो, तीनों ही पर्सन है, चाहे हम पहले उसको फर्स्ट वाले को डाल दे, सेकंड वाले को डाल दे, थर्ड वाले को, एंड इनके बीच में आएगा ही आएगा भाई। फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो। बात करते हैं, अगर ये तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटरचेंज होकर भी अगर यूज होते हैं, एंड उनके बीच में आता है, तो बेटा ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेंगे। इन तीनों का इंटरचेंज कैसे करेंगे वो आप एक बार देख लीजिए। तीनों ही रूल में आपको आज यही क्लियर किया गया है, तीनों रूल में आपको यही बताया गया है। क्या मतलब, सीक्वेंस आ जाए 2 3 1 का। 2 3 1 का क्या मतलब बोल दिया भाई मैडम ने? 2 3 1 का मतलब है पहले आ जाए सेकंड पर्सन, दूसरे नंबर पे आ जाए थर्ड पर्सन, और तीसरे नंबर पे आ जाए हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और एंड से जुड़कर आ जाए हमारा फर्स्ट पर्सन। यानी कि सेकंड पर्सन में क्यों कौन होता है? यू, यूर। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। और फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी। तो ये जो सीक्वेंस 2 3 1 का है, अगर हमारा ये जुड़ जाए एंड से, तो वर्ब की फॉर्म जो होगी वो हमेशा प्लूरल ही रहेगी। आप देख लीजिए एक बार एग्जांपल से। यू सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन इज द लिसनर। थर्ड ही, सी, इट, यानी कि नॉन एक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, जिसके बारे में बात की जाती है। जोड़ दिया एंड से, एंड के बाद आता है हमारा फर्स्ट पर्सन, यानी कि बोलने वाला, स्पीकर। देखो मैंने यहाँ पर जो सीक्वेंस लिया वो किसका लिया? 2 3 1 का। अब यहाँ पर कितना है? 2 3 और 1। एंड से जुड़ गया। यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसी लगी भाई? प्लूरल। वर्ब कैसी लगी? प्लूरल, आर लगा रहे हैं। ओके, तो हमारे जो पर्सन है वो पेयर में आए या फिर तीनों के तीनों आ जाए और एंड से जुड़ जाए, तो हमारी वर्ब कैसी रहेगी? हमेशा ही प्लूरल रहेगी। अब मैंने कहा 2 3 1 का, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। तुम, वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। मीन्स क्या है? बात 3 पर्सन के बारे में है। जब प्लूरल हमारे सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। फिर सीक्वेंस लेता है अगला रूल, रूल नंबर 11, रूल नंबर 11। वो बोलता है अगर हमारा सेंटेंस 2 3 यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेट करता हो, सेकंड और फर्स्ट पर्सन में आ जाए, थर्ड या फर्स्ट पर्सन में आ जाए, इनमें से कोई भी सीक्वेंस बन जाए, वर्ब हमेशा हमारी प्लूरल ही रहेगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यू एंड ही, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड आर गुड फ्रेंड, वर्ब प्लूरल। ही एंड आई, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो ये वाला रूल यहाँ अप्लाई किया, वर्ब कैसी? प्लूरल, वर वॉचिंग टीवी। अब बात करते हैं रूल नंबर 12 की। मीन्स ये हमारे एक ही सीक्वेंस में आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन साथ में आ जाए और जुड़ जाए एंड से, तो भी क्या लेंगे? वर्ब प्लूरल ही लेंगे भाई। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और वर्ब कैसी? प्लूरल। अब आई, यू एंड ही वर रोबर्स। मैं, तुम और वह तीनों ही कौन है भाई? लुटेरे हैं। तो लुटेरे थे, और यानी कि यहाँ पर वर्ब कैसी हमारी? प्लूरल। तो हमारा जो एक पर्सन का फंडा है आज वो हमने कंप्लीट किया है। हमारे जो पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सीक्वेंस कोई भी आ जाए, डजंट मैटर, उनको जोड़ने वाला एंड मिलना जरूरी चाहिए भाई। एंड से वो जुड़ गए, देन हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? प्लूरल फॉर्म लेंगे।
तो आज हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिए? 12 रूल तक। 5 कल किए थे और 7 आज हमारे हो गए, तो टोटल हो गए 12 के 12 रूल। और ये 12 के 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल हैं। वैसे तो हर एक रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, तो भी बेटा अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, अच्छे से करना है, क्योंकि हमने तो क्या बीड़ा उठाया है, जीरो से लेकर हीरो बनना है। अब जीरो तो हम नहीं रहे, अब हम बन रहे हैं हीरो। तो हीरो बनने के लिए आपको देखनी पड़ेगी जगदम्बा इंग्लिश क्लासेस, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए है और आपकी लाइकिंग और शेयरिंग मुझे मोटिवेट करती है आगे और वीडियो बनाने के लिए। ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड बाय।